ओके, तो दो प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस के ऊपर हमने पढ़ लिया कि अगर हम सम करते हैं तो भी जरूरी नहीं हमारे पास आइडेम्पोटेंट हो, प्रोडक्ट भी जरूरी नहीं होता। सम हमारे पास आइडेम्पोटेंट कब हो जाता है, जब ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारे पास आइडेम्पोटेंट कब होता है, जब कम्यूट करती हूँ मैट्रिसेस ए बी इक्वल्स टू बी ए। ओके, let's talk about the third property, scalar multiplication. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास जरूरी नहीं कि आइडेम्पोटेंट हो। ठीक है, तो द स्केलर मल्टीपल ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स नीड नॉट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो if a is an idempotent matrix, matrix and k, this is k is any complex number, then this k times a may or may not be an idempotent matrix. Okay. Number second, that is your if A is idempotent मैट्रिक्स। अच्छा, कब होता है, मतलब कब किस केस में हो जाएगा। तो लेट अस सी, इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन यू नो दैट कि जो के, अगर हम के ए कर दें फिर उसको स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, तो के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0 और 1। के इक्वल टू 0 और 1, तो दिस कैन से कि दिस इज A is idempotent matrix, and you can say is then this is A is an idempotent matrix if and only if k is just equal to 0, 1। ठीक है, तो these are complex number, then k is an idempotent matrix if and only k is 0 और 1। तो जीरो जो मल्टीप्लाई करते तो नल मैट्रिक्स आती थी, वो भी आइडेंटिपोटेंट बनेगी। 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इटसेल्फ ही रहेगा। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर अगर हम लेते हैं उसको मल्टीप्लाई करके स्केलर मल्टीपल मैट्रिक्स निकालते हैं तो वो आइडेंटिपोटेंट नहीं रहता। देखो कैसे हम इस चीज को देख भी सकते हैं। तो सिंस यू कैन जस्ट से कि इज आइडेंटिपोटेंट, therefore we have
a square is just equal to a. So now वो कॉम्प्लेक्स बस इन लैंग्वेज लिख दिया गया है, उसका कोई उससे वो नहीं है। 0 1 भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होती है ना। तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, तो ये यहाँ पर आगे का रिजल्ट आपको देखना है, दिस वन। ठीक है, दिस इज योर के ए का होल स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, एंड यू नो दैट दिस इज के स्क्वायर, ए स्क्वायर अगेन यू विल गेट ए। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इट विल बी, हमको के ए लाना है, के ए लाना है का मतलब है यहाँ पर के स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज के स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज योर के, एंड दिस इज के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो के इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा या फिर वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चीजें आ जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज, ये तभी पॉसिबल है जब ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ दिस इज के इज इक्वल टू जीरो और क्लियर। तो बस सिंपली तो हमारे पास आइडेम्पोटेंट दो ही केसेस में हो सकता है। अगर स्केलर मल्टीपल की बात करें तो दो ही केसेस है जिसपे वो आइडेम्पोटेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट नंबर 4। ये समझ में आ गया ना, वो केवल जस्ट अ लैंग्वेज की जो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो तो एक उन्होंने लिख दिया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी बात इन लैंग्वेज स्टेटमेंट में लिख दिया। बाकी जो मेन स्टेटमेंट है इसका ये है ना, कि हमारे पास के आइडेम्पोटेंट कब होगा, जब के इक्वल टू जीरो और, इज इट क्लियर सोनाली? उसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि दे आर जस्ट वाई राइटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर एट। फोर्थ, if a is an idempotent matrix, then the integral power is, is also clearly we can say, because a की पावर n अगर हमने कहा, उसका हमने स्क्वायर करा, तो यू कैन से a की स्क्वायर की पावर n, एंड दिस a स्क्वायर इज अगेन a, तो एक पावर n फिर से आ गया। तो इट मीन दैट क्योंकि हमारे पास ए आइडेम्पोटेंट है, तो उसका इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर अगेन विल बी अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, फिफ्थ रिजल्ट की बात करते हैं कि इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन इस ट्रांसपोज, इट मींस ए डैश भी आइडेम्पोटेंट होता है, इज आल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिजल्ट 6। यहाँ तक क्लियर ना सबको? सिक्स रिजल्ट क्या कहता है कि इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन के आई प्लस ए की पावर एन, देन बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ ए
if a is n, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स and k is a complex number and n is positive integer, then ki plus a whole power n can be expressed the linear combination of I and k. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास ए एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और के कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है and n is a positive integer, then ki plus a की power n can be expressed as the linear combination of I and k. इसको I और a के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इस तरीके के रिजल्ट के ऊपर हमारे क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। देखिए कैसे हम चीजों को कर सकते हैं, इसको जरा इस रिजल्ट का प्रूफ भी लिखेंगे। प्रॉपर प्रूफ लिखेंगे हम लोग। तो एज वी नो दैट कि हमारे पास ए आइडेम्पोटेंट है, तो वी कैन से कि ए की पावर एन, इसका इंटीग्रल पावर की अगर हम बात करें इज जस्ट इक्वल टू ए फॉर ऑल एन इज ग्रेटर इक्वल टू। ठीक, कैसे होता है ए की पावर एन? बिकॉज यू नो दैट कि अगर हम ए की पावर एन की बात करें तो वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग ए एन टाइम। ये तो हम कर रहे हैं, दिस इज एन टाइम। और सिंस ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तो फर्स्ट जो ए हमारे पास ए मिलकर क्या बना देंगे ए, फिर ए मिला, फिर नेक्स्ट वाले ए के साथ मिलकर फिर से ए, फिर इसका नेक्स्ट इसी तरीके से तो करते करते हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली कर सकते कि अगर हम ये हमारे पास सिंपली ए बच जाएगा लास्ट। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ए की पावर एन इज जस्ट इक्वल टू ए फॉर ऑल एन ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसलिए हमारे पास जो इंटीग्रल पावर है, कोई भी इंटीग्रल पावर ले लो, दैट विल बी अगेन रिमेन्स द ए। ओके, नेक्स्ट है फर्दर वी कैन जस्ट सी के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करते हैं। के इंटू आई जो हमारे पास था वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स फॉर द, दिस इज के इंटू आई एंड ए कम्यूट्स। हमने एक बहुत फेमस रिजल्ट पढ़ा है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स कम्यूट विद द एवरी एलिमेंट्स ऑफ दैट ऑर्डर। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स तो कम्यूट करती ही करती है, और इट द ओनली मैट्रिक्स दैट कम्यूट विद द एवरी मैट्रिक्स। मतलब स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है। ठीक है, तो दिस के आई इज a scalar matrix and it will be commute with a, commute with each other। commute with each other, so this is ki plus का a whole power n can be expanded binomial
ए प्लस बी की पावर एन तभी हमारे पास एक्सपैंड कर सकते हैं बाइनोमियल से जब ए और बी कम्यूट करते हो। तो यहाँ पर के आई इज अ स्केलर मैट्रिक्स एंड ए द ए विद कम्यूट विद ए, so it means you can expand by it by binomial. By binomial theorem. So we can say this is ki plus of a की पावर n, है ना। तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोज सकते हैं। तो यू कैन जस्ट से दिस इज की आई की पावर n and plus this is nc1 and this is ki की पावर n minus 1 into a and plus this is your nc2 ki power n minus 2 and this is your a square and so on. In the last we can say ncn minus 1 and this is your ki into a की power n minus 1 and this is your lastly ncn into a. Clear? So this is the binomial expansion और clearly we can say this is k I की power n, यहाँ पर k की power n to I की power n. So from here you will get this is k की power n into I identity matrix and then it will be nc1 and k की power n minus 1 और यहाँ पर जो identity matrix होगी वो a से multiply होके a हो जाएगा। तो you will get this is your a plus this will be your nc2 and this is k की power n minus 2 into a and so on अप टू लास्ट वाला जो टर्म होगा एनसीएन और ए की पावर ए। एनसीएन एक्चुअली 1 ही होता है, तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि के की पावर एन इंटू आई दैट इज ओके, बट यहाँ पर ऑल टर्म्स के अंदर एन है बिकॉज ए की पावर कोई भी हो वो ए ही हो जाएगा। तो यू कैन जस्ट सी लाइक दिस इज योर एन सी वन के की पावर n minus 1 plus nc2 k की power n minus 2 and so on up to this is ncn and that is your a। तो हम देख लिए ना, ये कोई भी हमारे पास कांस्टेंट मिल गया, दिस इज समथिंग कांस्टेंट एंड ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो i और a के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास के आई प्लस ए की पावर n को लिख लिया हम लोगों ने। यू कैन जस्ट टेक के की पावर n इंटू आई एंड प्लस यू कैन जस्ट से यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर एक टर्म की जरूरत है, दैट टर्म शुड बी योर के की पावर n माइनस 1। के की पावर n हमारे पास एक टर्म हमको मिलना चाहिए, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस के की पावर n माइनस के की पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ए। क्लियर? तो इसका मतलब है कि हम के आई प्लस ए की पावर एन को आई एंड ए के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इफ ए इज एन आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। दैट्स इट। क्लियर? नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, यहाँ ये समझ में आ गया प्रूफ इसका? प्लीज लेट मी नो, प्रूफ समझ में आया? ओके, नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। सेवेंथ नंबर रिजल्ट दैट इफ A idempotent है, if A is an idempotent matrix then identity minus A is also an idempotent matrix। idempotent matrix। क्लियर? तो अगर हमारे पास एक idempotent matrix है then I minus A is also an idempotent matrix if you are going to prove it। So since we can just say since this is A is idempotent
matrix, so we can just say कि a square is equals to a. Therefore we can say this is a square is just equal to a. तो अब हमें देखना है आइडेंटिटी माइनस ए का होल स्क्वायर देखना है, तो यू विल गेट व्हाट, आई स्क्वायर माइनस का 2i एंड 2a प्लस का a स्क्वायर। तो यहाँ पर i हो जाएगा, माइनस का 2a है, और a स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख देंगे a। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, i माइनस का a बचा। तो i माइनस a का होल स्क्वायर करा था और i माइनस a ही बचा, इसका मतलब i माइनस a अगेन विल बी अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। ओके, अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। तो क्लियरली वी कैन सी कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू ए है, तो अगर हम इनको डिटर्मिनेंट ले लेते हैं बोथ साइड, तो दिस इज ए स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू ए, and this implies determinant of a का whole square is just equal to determinant of a. This implies determinant of a square minus determinant of a is equal to 0. This implies determinant of a into determinant of a minus 1 is equal to 0. इसका मतलब determinant of a equal to 0 और determinant of a is just equal to 1। तो जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो इज राइट इन अ रिजल्ट कि the determinant of an idempotent matrix, when idempotent matrix is always 0 और 1, तो 0 है या फिर 1। बात करते हैं ट्रेस की। ट्रेस के ऊपर एक रिजल्ट और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि डिटरमिनेंट तो इजीली निकल आता है, ट्रेस को हमें ध्यान रखना है इस रिजल्ट को कि द ट्रेस of a n by n idempotent matrix always belongs to the set belong to the set 0 1 2 up to n। इट मीन्स अगर n बाई n की मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रेस है वो n से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना, और निगेटिव नहीं आता कभी। इस रिजल्ट से ये दो चीजें हमारे पास क्लियर हुई कि फ्रैक्शन में नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, जितना ऑर्डर है उस ऑर्डर से ज्यादा ट्रेस नहीं होगा। ट्रेस ऑफ n बाई n आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू दैट देयर सेट 0 to 9। तो दो तीन चीजें क्लियर हुई कि हमारे पास जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है उसका ट्रेस कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकता, और तुम्हारे पास नेचुरल नंबर्स आएगी और साथ में होल 0 भी आ सकता है, तो 0 से n तक का कोई भी नंबर हो सकता है ना, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, है ना, इरेशनल नंबर नहीं हो सकती। तो ये सारे हमारे पास रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। ओके, नेक्स्ट 10th नंबर की बात करते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ओनली नॉन सिंगुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द ओनली नॉन सिंगुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद जितनी भी मैट्रिसेस हैं वो सारी की सारी हमारे पास सिंगुलर होती है। आइडेंटिटी matrix is the only non-singular
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। In other words, you can say if A is idempotent, and this A is non-identity element, identity matrix, मतलब वो नॉन आइडेंटिटी, मतलब हमने ये बोला कि आइडेम्पोटेंट है और ये भी कह दिया साथ साथ में कि वो आइडेंटिटी नहीं, तो इसका मतलब है कि वो सिंगुलर है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर तो केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। ओके, तो ये रिजल्ट पावरफुल रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, दैट इज योर इफ डायगोनल, if a diagonal matrix is idempotent, then each diagonal element is either 0 or 1. Idempotent, then each diagonal elements is either 0, कोई अदर अगर हमने लिख दिया और हमने फिर उसका स्क्वायर लिया तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर वो सेल्फ एलिमेंट नहीं रह जाएगा, है ना। इसलिए या तो 0 डायगोनल पे इंट्रीज है या फिर 1 है, तभी हम कह पाएंगे कि वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ए स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू ए। ठीक है, तो ऐसी अगर हमें मैट्रिसेस बनानी है कि कितनी मैट्रिसेस बन सकती है डायगोनल मैट्रिसेस जो आइडेम्पोटेंट हो, तो वी आर टेकिंग इंट्रीज फ्रॉम 0 and 1, इट मीन 2 की पावर n विल बी द नंबर, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर n एंट्रीज होंगे और हर एंट्री को फिल करने के दो तरीके, तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, प्रिंसिपल। तो ट्वेल्थ रिजल्ट क्या है, नंबर ऑफ n बाय n डायगोनल idempotent matrices is to the power n। ठीक है, तो नंबर ऑफ n बाय n डायगोनल आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस इज टू द पावर n। तो दीज ऑल द रिजल्ट्स ऑन बेस्ड ऑन द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसमें जो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक तो दो तीन चीजें, जैसे कि ट्रेस जो है वो हमारे पास 0 से n के बीच में होगा, तो अगर कोई मान लो मैट्रिसेस हमारे पास जनरल कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें ट्रेस की उन्होंने बात करी और ट्रेस हैज गिवन कि ट्रेस इतना है, और वो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर से ज्यादा है ट्रेस, इट मीन्स दैट वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं, है ना। निगेट करने के लिए रिजल्ट बहुत पावरफुल होते हैं चीजों को, जो है ना। तो और दूसरा कि जो डिटरमिनेंट है दैट विल बी 0 and 1, ये तो आसानी से निकाला जा सकता है, बट तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है अबाउट द ट्रेस। एंड दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन, कि अगर हम हमारे पास ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो के आई प्लस ए की पावर एन को हम उसको आई और ए के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ओके, तो होप सो कि चीजें समझ आई होंगी। तो अब नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे हम लोग।